ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, आज पंच कल्याणक के दिवस में तप कल्याणक का दिवस आपके समक्ष आने वाला है। तप कल्याणक का भाव जीव में जब आता है तो सर्वत्र उदासी सी फैल जाती है। जब जन्म कल्याणक का दिवस आता है तो सर्वत्र खुशियां फैल जाती हैं, और जब तप कल्याणक का दिन आता है तो उदासी सी फैल जाती है। मानो संसारी प्राणी को यह स्वीकार नहीं है कि संसार में रहने वाले किसी भी जीव को अपना घर परिवार छोड़ करके तप के मार्ग पर चला जाए। कोई भी जीव जब विरक्ति को प्राप्त होता है तो उससे राग रखने वाले भी उस जीव से विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह संसार की एक बड़ी विचित्रता है। जिस घर में, जिस परिवार में आप लोग रहते हैं, उसमें जब तक आप दूसरों से राग करते रहेंगे तो आपसे भी लोग राग करते रहेंगे, और जब आप दूसरों से राग छोड़ देंगे तो वो लोग भी आपसे राग छोड़ देंगे। यह संसार की दशा को देख कर के भी राग आदि से उत्पन्न होने वाले संबंधों की सत्यता को समझा जा सकता है। जब तक जीव संसार के कार्यों में लिप्त रहता है और अपने परिवार आदि के साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, तब तक उसे लगता है कि इन परिवार के संबंधी जनों का राग ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, और इस तरह की भावना से ही वह सभी से रागादि की वृद्धि करते हुए अपने जीवन की अनुकूलताओं को बनाए रखता है। संबंधों में राग किससे किसको कितना है, यह तभी समझ आता है जब वह जीव राग से वैराग्य पथ पर अग्रसर होता है। तभी समझ आता है
कि उस राग के साथ में भी उस वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ने वाले लोग कितने हैं। यह बात जब ध्यान में रखी जाए और इस बात से ही हम अपने संबंधों की परीक्षा करें तो शायद ये हमारी सबसे अच्छी समझदारी कहलाएगी। और इस तरह की समझदारी तब आती है जब हमारे समक्ष ऐसे कल्याणकों के अवसर आते हैं और उन अवसरों पर हमारे मन में भी कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो शायद अन्य दिनों में उत्पन्न नहीं होता। आचार्य समंतभद्र महाराज जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए, अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए जो भाव अभिव्यक्त किए हैं उसमें भी इसी तरह का भाव रखा गया है। वो भाव भी आपके सामने रखता हूं। परिश्रमांबुर भयवीचि मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदार्य शोषिता असंग घर मार्ग गवस्थि तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम। आचार्य कहते हैं, हे जिनेंद्र भगवान, आपने अपने अंतरंग में जिस निर्वृति धाम की प्राप्ति की, जिस अनंत सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति की, वो प्राप्ति आपने कितने पुरुषार्थ के साथ की। परिश्रमांबुर भय वीच मालिनी त्वया सुतृष्णा, यह जो आपके अपने अंदर रहने वाली तृष्णा है, इस तृष्णा की नदी को हे भगवान आपने शोषित कर दिया, सुखाया। जिस तृष्णा की नदी में परिश्रम का जल बहा करता है और जिस तृष्णा की नदी में भय की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं, उस तृष्णा के कारण से ही यह संसार का क्रम बना रहता है। हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर यह तृष्णा की नदी बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है। इस तृष्णा की नदी का कोई भी पार नहीं है। इसका विस्तार इतना है कि आचार्य हर व्यक्ति के अंदर की जब तृष्णा देखते हैं तो उन्हें ऐसा समझ में आता है कि एक व्यक्ति में इतनी तृष्णा है कि वो सारे विश्व को अपने में निगल ले। सुनते हो क्या कह रहा हूं? कितनी तृष्णा है हर व्यक्ति में? सारे विश्व को अपने में, हाँ, निगल ले, विश्व को अपने में समा ले, पूरे विश्व का एकाधिकार प्राप्त कर ले, इतनी तृष्णा है हर व्यक्ति के अंदर। आशा गर्तम प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम। आचार्य कहते हैं हर प्राणी के अंदर ये आशा का, तृष्णा का गर्त, जो गड्ढा है, ये इतना गहरा है कि विश्व भी इसमें अणु की उपमा को धारण करता है। जिस तृष्णा का गड्ढा कभी भी उस व्यक्ति के द्वारा पूरित नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्ति उसी की पूर्ति में लगा रहता है और उसकी पूर्ति करते करते उस तृष्णा के गर्त में जितना भी समाता है वो न जाने कहां चला जाता है। जो समा जाता है वो तो थोड़ा सा रह जाता है और जो नहीं समाता है वो उसे बहुत दिखाई देता है। और उसको भी अपने तृष्णा के गर्त में समाहित करने के लिए वह जिंदगी भर पुरुषार्थ करता है और जिंदगी भर उस तृष्णा की उस नदी को विस्तार देते देते अपने आप को बड़ा समझते हुए अपने अंतरंग में खुश भी होता है। यह तृष्णा की नदी हर प्राणी के अंदर है और ये इतनी बड़ी नदी है कि सारा विश्व हर एक प्राणी में अणु की तरह है। तो आचार्य खेद व्यक्त करते हैं, किसके हिस्से में अब कितना आएगा, क्या आएगा, जब हर प्राणी को पूरा विश्व अपने में समाहित करना है
हर प्राणी को पूरे विश्व के भोगों की तृष्णा है, तो विश्व तो एक ही है और प्राणी अनेक हैं। तो किसके हाथ में कितना आएगा, ये सोचकर के आचार्य खेद व्यक्त करते हुए इस प्राणी को धिक्कारने लग जाते हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? विश्व बहुत बड़ा है, लेकिन हर प्राणी के अंदर जो आशा का, तृष्णा का गड्ढा है, वो उस विश्व से भी ज्यादा बड़ा है। और पूरे विश्व के भोग, उपभोग, धन, वैभव की सामग्री उसमें समा जाए और वो भी उसके अंदर उस गड्ढे में अणु की तरह आ जाए, ऐसी प्रतिभाषित होता है वह तृष्णा का गड्ढा, जिसमें सारा विश्व अणु की तरह दिखाई दे और हर प्राणी के अंदर ये एक एक गड्ढा है। तो आप समझो विश्व तो बहुत छोटा रह गया। किसके हिस्से में कितना आएगा और कौन किससे कितना संतुष्ट होगा, और उस संतुष्टि से उसके अंदर कोई स्थिरता का भाव आएगा या और असंतोष का भाव बढ़ेगा, ये सब उस व्यक्ति के अपने नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर इस विश्व की रूपरेखा समझनी है, इस विश्व के प्राणियों का मनोविज्ञान समझना है, तो यह मनोविज्ञान इसी सूत्र से समझ में आता है। इसलिए हर प्राणी क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। परिश्रम का जल इस आशा के गड्ढे में भरा रहता है। इसके बिना यह गड्ढा आगे बढ़ता ही नहीं, और जिस गड्ढे में जल रहता है वह गड्ढा, उसकी कोई, जिसे बोलते हैं था नहीं होने के कारण से उसे अथाह कहा जाता है। कैसा है? अथाह है। अब विचार करना चाहिए समझदार व्यक्तियों को कि हम अपने गड्ढे को कितना भर सकते हैं। कभी कभी आप लोग बोलते तो हो पूजा आदि में, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, हुए रिक्त रही, कभी कभी सुन लेता हूं। पूजा यूं आता है क्या है? अच्छा, मतलब पूजाएं भी कुछ ज्ञान देती चली जाती हैं, लेकिन पूजा तो बस स्वाहा स्वाहा करके आप निकल जाते हो। तो ये वही भाव है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। वो ऐसी खाई है कि वो रिक्त ही बनी रहती है, उसे कितना भी भरने की कोशिश करो, वो खाई इतनी बड़ी है कि पूरा विश्व उसके आगे छोटा पड़ रहा है। अब समझदार इंसान क्या करे बताओ? आप विचार करो, अगर आपके पास में एक लड्डू हो, सुन रहे हो, और उसको लेने वाले, एक लड्डू को लेने वाले, उसमें जितने दाने हैं, मान लो एक लड्डू में 1000 दाने हैं, है ना? काय का बूंदी का लड्डू बना दूं, है ना? उसके नुक्ते होते हैं। मान लो एक लड्डू में 1000 दाने हैं और लड्डू को खाने वाले लोग 10,000 हैं और लड्डू एक है। अब सोचो किसके हिस्से में कितना आएगा, और सबकी दृष्टि उसी पर है। सबको उसी के लिए परिश्रम करना है, और यह बताया गया है कि बिना परिश्रम के आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा मोटिवेशन दिया जाता है, बेटा पुरुषार्थ कर, एफर्ट पर एफर्ट करता रहे, कहीं भी अगर रुक गया तो पीछे धकेल दिया जाएगा दुनिया में। चलता रहे, आगे बढ़, पुरुषार्थ कर, प्रयत्न कर, जिंदगी में कुछ पाना है, लगा रहे, करता रहे कुछ ना कुछ। सुन रहे हो ना? तो आचार्यों ने कितनी अच्छी समीक्षा की है, भगवान की स्तुति करते हुए संसार की जीवों की समीक्षा है। कर तो स्तुति रहे जिनेंद्र भगवान की, और स्वरूप किसका दिखा रहे हैं? आखिर जिनेंद्र भगवान भी तो इस संसार में ही थे ना। इस संसार के ही प्राणियों की तरह वह एक प्राणी थे। वो अलग से कहीं कोई अवतार लेकर के नहीं आ गए, अलग से कहीं कोई शक्ति कोई अलग से प्रकट हो गई हो, ऐसा अचानक से कुछ नहीं हो गया।
वो भी संसार के प्राणी की तरह, उनके अंदर भी तृष्णा थी, तृष्णा का गर्त था, सब कुछ था। ये बताने के लिए वो भी एक कॉमन मैन की तरह संसार में अनादि से भटकते रहे। लेकिन आपने कुछ भगवान ऐसा कर लिया जिसकी स्तुति अब हमको करनी पड़ रही है, हमें आपसे सीख लेनी पड़ रही है। हम सभी लोग भी उसी तरह के हैं जैसे भगवान थे। ये विचार जब सामने आ जाता है तब हमारे लिए भी थोड़ा सा भाव बन जाता है कि हाँ, जब भगवान भी ऐसे ही थे और भगवान भी इसी तरह की तृष्णा अपने अंदर रखते थे जैसी हमारे अंदर है, तो भाई फिर जब भगवान भी अपनी तृष्णा को सुखा सकते हैं, हम भी चाहें तो हम भी सुखा सकते हैं। अब ये तृष्णा की नदी, इसमें बहने वाला जल, और वो जल काय का, परिश्रम का जल। जितना परिश्रम करोगे उतना ही इसमें जल बढ़ता जाएगा। अब आप देखो, दुनिया में कोई बिना परिश्रम के नहीं रहता, और बिना परिश्रम के कहा जाता है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तुम्हें कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। बैठे बैठे बेटा मम्मी भी कब तक खिलाएगी, जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने के बाद भी चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, सब धक्का देंगे अगर तू कुछ परिश्रम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। कितना ही तू सुंदर हो, कितना ही तेरे से अनुराग हो, कितना ही सबका मोह हो, लेकिन बड़ा होने के बाद में अगर निठल्ला होकर घर पे बैठेगा तो गाली खाएगा, रोटी बाद में खाएगा। सोच लो, अगर संसार की स्थिति गलत हो तो बता दो। कोई कितना ही करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, कितना ही कोई अरबपति आदमी क्यों ना हो, उसके भी घर में आजकल तो आप देखो कि सब बड़े बड़े घरों में भी अगर बेटा जॉब कर रहा है तो बहू भी जॉब कर रही है। अंबानी के यहां भी देख लो, वो अंबानी का बेटा भी अगर संभालता है तो उसकी बहू भी कंपनियां संभाल रही है। बिना कुछ किए हुए एक जमाना था जब कम से कम घर में रहने वाली बहू तो हाउसवाइफ बनकर के अपना जीवन निकाल लेती थी और इज्जत से निकालती थी। आज उसको भी सोचना पड़ता है, इज्जत हमको तब मिलेगी जब कुछ करूंगी, जब कुछ कमाने के लिए मेरे पास कुछ जॉब होगी, तब घर में इज्जत मिलेगी, अन्यथा धक्के खाने पड़ेंगे। ये परिश्रम जब तक चलेगा तब तक ये तृष्णा की इस गड्ढे में हमेशा जल बना रहेगा, और इसीलिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम से ही उसे जीवन निकालना पड़ता है। चाहे वो जीवन की शुरुआत हो, चाहे जीवन का अंत हो, यहां तक कि वृद्धावस्था में भी आदमी सोच करके रखता है अगर कुछ नहीं करूंगा तो घर में निठल्ला बैठ करके कोई 2 रोटी भी नहीं खिलाएगा। चाहे दुकान 1 घंटे के लिए जाओ, दादाजी चले जाया करो, 1 घंटे भी बैठ के इसलिए आ जाया करो ताकि मेरा पति 1 घंटे के लिए घर में आकर के भोजन आदि कर ले, आराम कर ले, 1 घंटे जाके दुकान बैठाया करो। इतना तो कर ही लिया करो। दिन भर सोफा सेट और खटिया तोड़ने से मतलब क्या है? ये बहू कहने में चूकती नहीं है। तो जीवन का जब शुरुआत होती है तब, और जीवन का अंत होता है तब तक आदमी को परिश्रम करते ही रहना है, उसका जल बढ़ाते ही रहना है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस तृष्णा की नदी में परिश्रम का जल भरा हुआ है। परिश्रम का मतलब जानते हो क्या होता है? परिश्रम का मतलब केवल श्रम नहीं होता। श्रम तो एक तरीके से देखा जाए फिजिकली हम जो श्रम कर रहे हैं, तो उस श्रम के साथ मेंटली हमारे अंदर एक खेद उत्पन्न होता है, एक थकान उत्पन्न होती है। परिश्रम से दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। शारीरिक लेवल पर हम परिश्रम करते हैं और मानसिक लेवल पर उससे थकान उत्पन्न होती है, खेद उत्पन्न होता है। किसी भी तरह का परिश्रम हो आप देख लेना, उसका नाम है परिश्रम। तृष्णा की पूर्ति किसी भी तरह की होगी, चाहे आपको किसी भी तरह की भोग सामग्रियों का सेवन करना हो, उनका अर्जन करना हो, उन्हें इकट्ठा करना हो, उनकी प्राप्ति करना हो, उनका संरक्षण करना हो,
उनका संरक्षण करने के बाद में उपभोग करना हो, आपको वह परिश्रम दोनों तरह से करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप से आपका परिश्रम दिखाई देगा, हार्ड वर्किंग, और भीतर आपको एक मेंटली फैटिग, एक थकान आपके अंदर आएगी, जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि हां आज तो कर लिया, आज थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं और फिर कल से फिर शुरू करते हैं। सैटरडे संडे इसी रिलैक्स के लिए आते हैं, सुनते हो ना। और उसी समय पर थोड़ा बहुत आदमी आसपास घूमने निकल जाता है, थोड़ी अपनी थकान दूर करने के लिए। दूसरी थकानें भले ही आ जाएं, लेकिन फिर भी सोचता है कि थोड़ा मूड चेंज तो किया ही जाए। एक काम करते हुए, जॉब करते हुए थकान हो जाती है, खेद खिन्नता आने लग जाती है। इसको कहते हैं परिश्रम, परिश्रमांबुर। नदी है तो नदी में जल होना चाहिए, जल होगा तो नदी में तरंगे भी होना चाहिए। तो आचार्य कितना अच्छी रूपरेखा बताते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं इसको, कि इस परिश्रम का जल और तरंगे किसकी? भय की तरंगे, भय बीच मालिनी। किसकी तरंगे? हाँ, भय की लहरें। आप किसी भी तरह का परिश्रम करेंगे, आपको भय बना रहता है। हर जॉब करने वाले व्यक्ति को देखना, कंपनी में अपने ही कंपेनियन के साथ में या बॉस के साथ में, उसको कुछ ना कुछ भय बना रहता है। ये भय उसके लिए कि भाई अगर हमारा काम में कहीं कोई शिकायत कर देगा, कहीं हमारी शिकायत किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी, हमारी नौकरी कहीं छूट ना जाए, इसका भी भय बना रहता है। बिजनेस के भय अलग तरीके के होते हैं, रेट गिरने के, रेट डाउन होने के, शेयर डाउन होने के, और जॉब करने के भय अलग तरीके के होते हैं। कंपनी के मालिक से, बॉस से काम समय पर होना, भले ही अपनी हालत खस्ता हो रही हो, कोई रोग हो रहा हो, घर में 20 काम हो, तो भी हमें कंपनी का काम, बॉस का काम समय पे करके देना, नहीं तो जिंदगी भर के लिए परेशानी खड़ी है सामने। काम करते करते लोग निकाले जा रहे हैं दुनिया में, नहीं समझ में आ रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां सारे के सारे एम्प्लॉयज को सब बाहर कर रही हैं। अब बोले अब ना वर्क फ्रॉम होम, ना वर्क फ्रॉम ऑफिस, नथिंग। जाओ अपने घर पे जाओ, कहीं दूसरी जगह देखो, मेरी ऑफिस में अब काम बचा नहीं, मेरी कंपनी में काम नहीं है। ये सब एम्प्लॉय बाहर किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और इस तरह का डर हर एम्प्लॉय को लगा रहता है जिस किसी भी कंपनी में वो काम करता है। ये दशा आज की है, और आज से 1000 वर्ष पहले जब ये सूत्र लिखे गए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले ईसा की, है ना, दूसरी तीसरी शताब्दी में उन्होंने ये भगवान की स्तुति की। वो समय की बात आज भी उतनी ही ज्यादा परफेक्ट है जितना हम पहले देखते थे। परिश्रम तो हर व्यक्ति के अंदर उसे करना ही पड़ता है अगर उसे अपना जीवन चलाना है। पहले के लोग खेती किसानी करते थे, दूसरे और तरह के व्यापार करने के लिए समुद्री यात्राओं के परिश्रम करते थे। आज के व्यक्ति दूसरे तरह के परिश्रम करते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के तो कुछ भी अर्जित होता नहीं, और हर परिश्रम में भय बना रहता है। लाल किले जैसी जगह पर, लाल मंदिर के सामने, चांदनी चौक के चौराहे पर भी अगर भय हो जाए तो आदमी सोचो अब कहां जाए। नहीं समझ आया? जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कितने छीतड़े उड़ गए वहां पर लोगों के, और इतनी मतलब घनीभूत जगह पर भी, जहां पर ये हमेशा भीड़ बनी रहती है, और वहां पर भी आदमी जब थोड़ा सा घूमने निकल जाता है ऐसी जगहों पर, चलो भाई यहां तो कुछ नहीं होगा, और वहां पर भी जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो आदमी कहां जाए। जिन हिल स्टेशनों पर जाते हो, हर साल उन हिल स्टेशनों पर देखो आप कैसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी लोग जाते हैं। कितनी गाड़ियां पलटती हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बर्फों के, बाढ़ों के, कितने बहावों में लोग मरते हैं।
हर तरह से आदमी परिश्रम भी करके जाता है और साथ साथ उसके अंदर भय की तरंगें भी उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक ये तृष्णा की नदी हमारे साथ बहती रहती है। और ये सबके साथ है। परिश्रमांबुर भय वीच मालिनी त्वया सुतृष्णा सरित आर्य शोषिता। हे आर्य, हे भगवान, हे पूज्य, आपने ऐसी तृष्णा की नदी को सुखाया। कैसे सुखाया? नदी तो थी भगवान के अंदर, पानी भी था, परिश्रम का भय भी था, भगवान ने परिश्रम भी छोड़ा, निर्भीक होना भी सीखा, सब किया और उस नदी के पानी को सुखाया। तो कैसे सुखाया बताना जरूरी है? यहीं छोड़ दें, टाइम हो गया वैसे है, दोपहर में बता देंगे। आपको जिज्ञासा भी क्या है? भगवान ने सुखा दिया, अपन को तो सुखानी नहीं है? अब किसी से तो सुखाया ही होगा। जब इतनी बड़ी नदी बह रही थी तो भगवान तो और भी बड़ी बड़ी नदी के धारक थे, है ना? उनके पास तो और बड़ी बड़ी नदियां थी। सब भगवानों की हजारों हजारों रानियां, हजारों हजारों बच्चे, पूरे पूरे राज्य के, पूरे पूरे देश के एकमात्र राजा, इस तरह के सब क्षत्रिय पुरुष, बड़े बड़े तीर्थंकर हुए। तो तृष्णा तो इनके अंदर भी थी। अब इन्होंने सुखाया कैसे, ये जानने के लिए अपन दोपहर में ही बैठते हैं फिर, है? आखिर पहले यही तो देख लो कि तृष्णा की नदी भगवान में थी, अब नहीं है। भगवान में पहले परिश्रम था, अब उनमें कोई परिश्रम नहीं है। उन्होंने सारा परिश्रम करना छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ोगे तभी, घर में बैठ के नहीं छूटेगा। घर में बैठोगे तो धक्के खाओगे, गालियां मिलेंगी, पीटे जाओगे, बाहर निकाले जाओगे। बाहर निकल के तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लोगों को बाहर निकल करके बैठना पड़ता है। अगर निठल्ले बैठना है, बिना परिश्रम के रहना है, तो घर छोड़ो। घर में रहोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे भले ही गेट पर खटिया डाल लेना, खटिया से मतलब अब आजकल तो खटिया होती नहीं है, जो भी बेड होता है, भले ही गेट पर डाल लेना, देखते रहना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ी घर की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन काम तो कुछ ना कुछ करना है, पड़े पड़े भी कुछ ना कुछ काम करना है। बिना काम के अगर पड़े रहोगे तो तुम्हारी बहू तो दूर की बात है, तुम्हारी पत्नी नहीं खिलाएगी तुमको। क्या सुन रहे हो? तो ये कितनी बड़ी चीज है कि भगवान भी इस चीज को समझ गए। समझदार लोग इसी से समझ लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, और अपन के साथ में वो घटना ना घटे इसलिए पहले से ही बच के निकल लो। उसी में समझदारी है, इसी को विवेकवान जीव कहते हैं। तो भगवान बस बड़े हुए और बच के निकल लिए। अब आप कहोगे देखो देखो, क्यों बच के निकल रहे हो? पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हो क्या? कायरता है क्या? भीतर से डर है क्या? इस तरह के जिम्मेदारियों के निभाने से बचना चाहते हो क्या? तो समाज के लोग, देश के लोग अनेक तरीके के उसके ऊपर प्रश्न रखेंगे। इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देने लग जाओगे तो फिर आप उस तृष्णा की नदी में फिर डूबते चले जाओगे। समझदार व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी उचित नहीं समझता। वो समझ लेता है कि इसका उत्तर इनकी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये मोह से ग्रसित हैं। पहले दिन बताया था ना, मोह का ग्रह, मोह का पिशाच सबके अंदर है। अगर उस पिशाच से अपने आप को बचाना है तो दूसरे वाला जिसको पिशाच लगा हुआ है उसको पीड़ा होने लग जाती है, क्योंकि पिशाच और पिशाच दोनों मिलकर के ही तो उदम मचाते हैं, तभी तो मजा आता है। नहीं समझ में आया? भूत पिशाच अकेले नहीं होते कभी, ये 2 4 10 20 होते हैं और फिर जम के मचाते हैं।
अब उनमें से कोई एक आध छूट जाए, कम हो जाए, तो फिर ऊधम मचाने वाला मेरा साथी कम हो गया, तो उन्हें इसका डर लगता है। इसलिए घर में रहने वाले मोही प्राणियों को किसी भी व्यक्ति के अंदर जब घर के सदस्य में कोई समझदारी आती है और बच को निकलना चाहे, तो वो जिसको पिशाच लगा हुआ है वो उसे बचना नहीं देता। कहता तू मेरे ही साथ रह, जब तक मैं हूं तब तक तू मत बच के निकल जाना, मैं मर जाऊं, मैं चला जाऊं, तुझे जो करना है कर लेना, जब तक मैं हूं तब तक नहीं जाना। सुन रहे हो ना? गलत तो नहीं कह रहा है? तो सबके ये मोह रूपी ग्रह पिशाच सबके साथ में लगे हुए हैं, इसीलिए कोई किसी की नदी को सूखने नहीं देना चाहता। सब कहते हैं बस तू मेरे साथ रहे, अपनी नदी भी बढ़ा, मेरी भी नदी बढ़ने दे, सबकी तृष्णा की नदी एक दूसरे के साथ बढ़ती रहती है तो सब अच्छे लगते हैं। और जब तृष्णा की नदी एक की भी सूखने लग जाती है तो घर में उदासी छा जाती। देखो अयोध्या में आज कैसी उदासी छाई है, कल देखो कैसा खुशियों की माहौल था, कल कैसा वातावरण था, आज पहले से ही उदासी छाई हुई है। क्यों? पता है आज क्या होने वाला है, आज नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब कुछ खुशियों का माहौल होगा तब जाएंगे। समझ आ रहा है? तो आदमी पहले से ही विचार करके रखता है कि हमें किस उत्सव में शामिल होना है, और कोई उत्सव सबके लिए होता है, कोई उत्सव किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। तो आज का ये तप कल्याणक का उत्सव तो है, लेकिन सबके लिए उत्सव नहीं है, उत्सव एक ही के लिए है। जो दूल्हा राजा है उसके लिए तो उत्सव है, क्योंकि वो अपनी रानी को छोड़ करके कोई और ऐसी रानी के साथ में अपना विवाह करने आज निकलेगा कि उसके कारण से उसकी जितनी भी रानियां थीं वो सब रोने लगेंगी और उदासी उनके अंदर छा जाएगी। अब ये किससे विवाह करने जा रहे हैं? तो ये मुक्ति वधू से विवाह करने जा रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए सारी वधुएं छोड़ करके वो मुक्ति वधु को पाने निकल रहे हैं। तो वो जो वधु है वो केवल उसी दूल्हे को दिखाई दे रही है और किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसलिए जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब ये समझते हैं ये कहां जा रहे हैं, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो ये सब कुछ करने में समर्थ थे, ये सब बीच में ही सब अपनी असमर्थता दिखाते हुए क्यों निकल के जा रहे हैं। तो वो किसी को कोई उत्तर नहीं देंगे, बस संतोष इतना देंगे, हां मेरा जितना काम था मैंने कर लिया, बच्चों अब तुम्हें आगे का काम तुम्हें संभालना है, मुझे अब कुछ और दूसरे लाइन पर चलना है, दूसरे कार्य में लगना है, अब मुझे इससे ज्यादा इस कार्य में नहीं लगना जिस कार्य में मैंने वर्षों गंवा दिए। बस इतना कहने से आपके अंदर संतुष्टि आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, उन्हें जो करना है वो करना है, कहना सिर्फ इतना ही है। चाहे वो पत्नी हो चाहे बच्चे हो, मैंने सोच लिया है मैं इस तरह से करूंगा, तुम्हें जो करना है वो तुम करना, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ करके छोड़ दिया है, अब तुम इसको संभालते रहना। और अगर तुम्हें हमारे पीछे आ जाना हो तो आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें प्रेरित भी नहीं करूंगा। ये समझदारी जिसमें आ जाती है वो व्यक्ति फिर सिर्फ अपना भार उतार करके रख करके चलना चाहता है और किसी से कुछ भी क्वेश्चन आंसर करने का उसका कोई परिणाम नहीं आता। बस इसका नाम है समझदारी। तो समझदार आदमी चुपके से निकलता है, बच के निकलता है। क्या सुन रहे हो? बच के चलो रे बाबा, बच के चलो रे, कहीं सुना था हमने कुछ था ना? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब कोई बच के रहोगे तो बच के निकल पाओगे, और अगर उसी में लिप्त रहोगे तो फिर एक दूसरे में ऐसे ही नदियों का पानी डूबता रहेगा, तो नदियां बढ़ती जाएंगी और भय की तरंगें बढ़ती जाएंगी, शांति नहीं मिलने की, निर्भीकता निश्चिंतता नहीं आने की। इस तरह से भगवान ने विचार किया और विचार करते करते आज वह इतने बड़े हो गए
कल तो जन्म हुआ था और आज उनके अंदर इतना विचार आ गया और आज दोपहर में उनका विचार और इतना बढ़ जाएगा कि देखो वो आगे क्या करने चले जाएंगे। जो उन्हें करना है वो अपना दूसरा रास्ता नापेंगे, जिसको जो देना है वो दे, सबको दे करके संतुष्ट करके वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। तब समझेंगे ये भगवान ने क्यों किया। तो भाई ये जो तृष्णा की नदी है, ये इच्छाओं की नदी है, ये आशाओं की नदी है, ये मनोरथों की पूर्ति की नदी है, ये कभी सूखती नहीं। इसको सुखाने के लिए तो एक बार ऐसा करना ही पड़ेगा जैसा तीर्थंकरों ने किया है। क्या किया? केवल घर छोड़ के निकल जाने से नदी सूख जाएगी क्या? कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अलग होगा। तो वो बताया जाएगा, दोपहर में बताएंगे, है ना। आज तो नदी बहुत बड़ी हो गई, पहले नदी तो देख लो, उसमें कितना पानी भरा है वो देख लो, उसमें कितनी तरंगे आ रही वो देख लो, फिर इन तरंगों को कैसे शांत करना और इस पानी को कैसे सुखाना और इस नदी को कैसे खाली करना, ये सब प्रक्रिया आज आपको दोपहर में बताई जाएगी। अगली 2 लाइनों में इन सब का समाधान आपको सुनने को दोपहर में मिलेगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की।